हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन है वो आपको केमिस्ट्री का मैं एक टॉपिक जो है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 11th 12th में है तो आप ही के लिए है। 11th 12th से लेकर के आप जब तक जो है कि साइंस आप पढ़ेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री खास करके जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो वहां पर जो है कि ये टॉपिक जो है जिसका नाम जो है साइंटिफिक नोटेशन, जैसा कि आज का देख रहे होंगे लेक्चर, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो है साइंटिफिक नोटेशन पे बेस्ड है। और ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लगभग आपको फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, आप किसी भी क्लास में हो, 10+2 में हो या फिर आप हायर क्लासेस में हो, तो आपको हर एक जगह पर जो है कि ये यूज होने वाला जो है ये टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एक्चुअली में क्यों लाया गया। देखिए, दो वर्ड यहाँ पर है, एक है साइंटिफिक और दूसरा क्या है, नोटेशन। मतलब कि ये आपके द्वारा या मेरे द्वारा जो है कि ये फिक्स किया हुआ जो है ये नोटेशन नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा जो है ये दिया गया जो है ये नोटेशन है, जिसका यूज जो है हम लोग करते हैं जब कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहां पर जो है कि इसका यूज देखने को मिलता है। अब बात है कि इसका यूज जो है कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, कैसे करेंगे, तो इन सब आपको सवालों का जवाब जो है आपको आज के सेशन में जो है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन ये जो टॉपिक है इसका जरूरत क्यों पड़ा साइंटिस्ट लोगों को। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जब न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरह का जो है कि मान लीजिए 238000480 ऐसे करके जो है कि कंटिन्यू वैल्यू मिलते हैं, लाइक 2.3845600000, नेक्स्ट 10523.000। मतलब इस तरह का वैल्यू जो है आप जब सॉल्व जब आप करते हैं तो आपको जो है देखने को मिलता है कि कैलकुलेशन के बाद जब इतने जब बड़े बड़े जब नंबर्स मिलने लगते हैं तो आप भी डर जाते हैं कि आपको अपने कैलकुलेशन में ही डाउट होने लगता है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है कहीं वो गलत तो नहीं है, ये थोड़ा ऐसा उल्टा पुल्टा ये आंसर आ रहा है। बच्चे जनरली यही बोलते हैं कि सर ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है। तो बड़ा बड़ा आंसर आने का मतलब यही है कि वहां पर क्या है कि कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको इस तरह का जो है कि वैल्यू जो है कि आपको वहां पर मिलता है, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से ये वैल्यू मिल रहा है ना, तो साइंटिस्ट लोग भी जब एक्सपेरिमेंट जब करते थे पहले और आज भी जो है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो कैलकुलेशन जो है कि जब लेंदी जब इस तरह के कैलकुलेशन जब लेंदी कैलकुलेशन जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो है कि आपको दो चीज जो है कि यहाँ पर दो चीज का जो है कि हमेशा डर रहेगा। पहला जो है वो क्या है कि एरर एरर होने का चांसेस जो है वो ज्यादा है कि कहीं आप लिखते लिखते जो है कहीं एक जीरो कम ना कर दे, कहीं एक डिजिट ना भूल जाए। तो पहला जो है कि ये तो है कि आपको एरर जो है वो देखने को मिल सकता है जब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को जब आप लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है कि ये टाइम टेकन है। आप सिंपल सी बात है, जब आपका अगर मान लीजिए कि ये जैसे देखिए 000 ये कंटिन्यू ये वैल्यू जो है कि ये आएगा, तो ये क्या है कि इसका अंत जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे और वैल्यू आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैलकुलेशन में जो है कि कंटिन्यू वो वैल्यू जो है नंबर डिजिट जो है वो आने लगते हैं। तो साइंटिस्ट लोग जो है कि इस टॉपिक पे एनालिसिस किए और उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह का अगर वैल्यूज अगर आते हैं कैलकुलेशन के बाद, तो यहाँ पर जो है कि मिस्टेक होने का जो चांसेस है वो ज्यादा जो है कि वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं और जब आपके नंबर्स जो है कि जब बड़े बड़े जब नंबर्स आते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो है वो मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो, उसको कम करने के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए जो है कि साइंटिस्ट लोग जो है कि एक नोटेशन दिए ना, उसी नोटेशन का जो नाम है वो क्या पड़ा, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप फिजिक्स के स्टूडेंट है या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, ये सभी के लिए जो है कि ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को जो है आप लोग अब ध्यान से सुनेंगे
कि इसमें आखिर हम लोग करते क्या है नोटेशन में, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो भी वैल्यूज अगर इस तरह के अगर आते हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन है क्या, तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, ये कैसा नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल। मतलब कि जब आप वैल्यू को जब आप लिखते हैं तो वो वैल्यू जो है कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्या, कि जब आप कुछ पावर के फॉर्म में जो है कि जब आप लिखते हैं ना, तो वो चीज जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये आपका किस फॉर्म में होगा, तो देखिए यहाँ पर n इंटू जो है ये 10 टू द पावर n के फॉर्म में जो है कि कोई भी अगर इस तरह का बड़ा अगर नंबर अगर आपके कैलकुलेशन में इस तरह से बड़ा बड़ा वैल्यू अगर आ रहा है तो आप उसको जो है कि शॉर्ट करने के लिए आप इस फॉर्म में जो है n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में जो है क्यों उस नंबर को जो है आप लिखते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू जो आते हैं जब आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप कैसे इसका यूज करेंगे। एन यहाँ पर क्या है, क्योंकि दो एन आपको देखने को मिल रहा है, कैपिटल एन है और एक जो है वो स्मॉल एन है, ठीक है। तो कैपिटल एन जो है बच्चों और ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है कि आप यहाँ पर देखिए ये एन जो है जो हम अभी आपको नोटेशन जो दिखा रहे थे कि n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में जो आप लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल n जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर, ये नंबर होगा और ये इसी को डिजिट टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि n को नंबर भी सिंपली बोलते हैं या डिजिट टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहां पर n का जो वैल्यू है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि n का वैल्यू जो है वो किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए। तो 1.00 से लेकर के जो है कि ये रेंज जो है वो स्टार्ट होगा और 9 पॉइंट जो है कि ये 99 तक जो है कि ये वैल्यू जाएगा। मतलब 1.00 से कम नहीं हो जाना चाहिए और 9.99 से जो है कि ये वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो n के लिए जो है वो डिसाइड है कि n का जो भी वैल्यू होगा वो इस बीच में ही जो है कि वो रेंज जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। लाइक 1.00 जो है कि यहाँ से लेकर के जो है वो 9.99 तक जो है आपका ये जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। अब रही बात कि यहाँ जो स्मॉल एन जो दिया हुआ है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि स्मॉल एन जो दिया हुआ है ये क्या है। ये जो स्मॉल एन है इसका जो वैल्यू है बच्चों ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जो स्मॉल एन है ना इसका वैल्यू आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है, बट जीरो नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे जीरो नहीं होगा, जीरो आप नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है कि अब तो बच्चों यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे जो है कि अगर वैल्यू अगर आपको दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसको आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, ये अब आपके लिए यहाँ पर जो है कि बड़ा चैलेंज होगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्मेट है इसको आपको दिमाग में रख करके जो है कि आपको इन नंबर्स को जो है वो कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, जिसमें कैपिटल एन जो है वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नंबर है और स्मॉल एन जो है वो पावर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है और अगर इसको कन्वर्ट करना है n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल एन। और कैपिटल एन का वैल्यू जो है जैसा कि आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के जो है वो कहाँ तक लाई करेगा, 9.999 तक। तो इसका मतलब है कि ये अभी देखिए 232 पॉइंट जो है वो 508 लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत ज्यादा है वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को 1 से लेकर के 9 के बीच में चाहिए और यहाँ जो वैल्यू जो दिया हुआ वो कितना है, 232 है। मतलब बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको एक ही उपाय है यहाँ पर कि क्या करना होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट जो यहाँ लगा हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि ये डेसिमल पॉइंट को अगर आप 2 के पास यहाँ लगा देते हैं तो देखिए आप कितना डिजिट आपको मूव करना पड़ेगा, एक और एक 2 डिजिट। तो आप अगर लगा मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2.32 और क्या हो जाएगा 508, ऐसा कुछ वैल्यू हो जाएगा। और ये जब वैल्यू बन जाएगा ना तो ये वैल्यू जो है आपका 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि ये 1 और 9.99 के बीच का जो है कि ये वैल्यू आ गया, ठीक है।
और इनटू का साइन दे देंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको, और 10 का पावर में अब n जो है वो क्या होगा ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो कितना डिजिट आप मूव किए थे, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था, तो आपने मूव कितना डिजिट किया, 2 डिजिट मूव किया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आप मूव कर रहे हैं ना वो पावर में लिख देना है और प्लस साइन के साथ में लिखना है। मतलब 10 का पावर अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या समझेंगे कि वो प्लस है। तो आपको इस तरह से जो है कि अगर आप ये लिख दिए इस फॉर्मेट में, तो यही फॉर्मेट जो है वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। और इस वैल्यू से अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे अगर नंबर में ना, तो ये भी वैल्यू जो है वो नंबर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा बताइए जरा। तो कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं इस वैल्यू को जो आया है, तो देखिए मैं रफली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जस्ट 2.32508 है और 10 का पावर में क्या है 2 है। डेसिमल पॉइंट अगर हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, 10 का पावर में क्या हो जाएगा 5। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 10 का पावर 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आप 3 डिजिट के बाद जो है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 232 पॉइंट क्या आ जाएगा 508। तो देखिए आप ये वैल्यू को आप देखिए, और ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ इस वैल्यू को देखिए, बोथ आर क्या है सेम। तो मतलब कि आप जो आंसर जो आया है उस आंसर से आपका क्वेश्चन भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। और इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में क्या वो सही है कि गलत है। ये भी जो है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आया है ना वो आंसर से आप क्वेश्चन तक जा सकते हैं और क्वेश्चन से आप इस तरीके से आंसर तक जा सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखने से क्या हुआ कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है, आप जनरली जो है कि 2 डिजिट्स जो है वो आप कंसीडर करेंगे, और इसके बाद का डिजिट अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि साइंटिफिक नोटेशन को लाया गया कि आप जो है कि जो भी एरर है उसको आप कम कर सकते हैं, और बच्चों इस तरह से रफली जो है कि आप कैलकुलेशन करके जो है आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है कि गलत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 0.0016 है, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो वैल्यू है ना तो ये 1 वैल्यू है प्रॉपर और ना ही 1 और 9.99 के बीच में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको लाने का तरीका एक ही है कि यहाँ पर देखिए 0.000 और फिर 1 और 6 है। तो अगर हम लोग 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, मतलब कितना डिजिट मूव करेंगे 1 2 3 4, तो 4 के बाद जो है मतलब यहाँ पर 1 है, और अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो देखिए कितना डिजिट मूव किए हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.6 इंटू 10 का पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको -4 लिख देना है कि आप इधर से इधर जा रहे तो पावर में क्या लिख देंगे -4। अब फिर से आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक चलिए माइनस वाला भी वेरीफाई करके हम आपको दिखा देते हैं कि जो आंसर आपका आया है वो आंसर से आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए इस वैल्यू को भी रफली मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 1.6 इंटू 10 का पावर -4 है, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 0। अगर इस 10 का पावर -4 को अगर नीचे लेके आते हैं तो ये 10 का पावर +4 हो जाएगा, मतलब ये 16 हो जाएगा, और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए जरा यहाँ पर नीचे में 5 जीरो है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए तो देखिए 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 6 1 1 2 हो गया, 3 4 5, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और फिर से क्या 0। देखिए ये जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं ये वाला वैल्यू और इस वैल्यू को देखिए दोनों जो है वो क्या है सेम है। तो इस तरीके से आप जो है कि पावर जो है इन यहाँ पर जो है कि माइनस आए या प्लस आए आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप जो लिखे हैं वो सही है कि गलत है। आइए हम लोग इस पैटर्न का एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ वो क्या है, यहाँ पर 24 पॉइंट जो है आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 24.50 इंटू 10 का पावर -8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर ये चूंकि पावर के फॉर्म में देखिए ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको डेसिमल यहाँ 24 पॉइंट है जबकि आपको चाहिए कितना कितना के बीच में 1 और 9.99 के बीच में चाहिए, मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग जो है कि 2.450 ऐसा लिख सकते हैं इंटू 10 का पावर में पहले से क्या दिया हुआ है यहाँ पर -8। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना डिजिट मूव करना पड़ा हम लोगों को, सिंगल डिजिट मूव किया है हम लोगों ने, तो जितना डिजिट मूव किए हैं वो पावर में लिख देंगे प्लस साइन के साथ, 10 का पावर 1 हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.450 इंटू यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 10 का पावर क्या हो जाएगा -7 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू आया है इससे भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर से जो है कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 0.4909 इंटू 10 का पावर में -7 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको 0.49 है तो मतलब कि अगर यहाँ पर 4 के बाद अगर डेसिमल पॉइंट अगर आप लगा देते हैं तो देखिए 1 और 9 के बीच में ये वैल्यू हो जाएगा 4.909 हो जाएगा इंटू 10 का पावर में देखिए -7 जो है ये तो पहले से है इंटू यहाँ पर आपने कितना डिजिट मूव किया है सिंगल डिजिट, तो 10 का पावर में क्या लिखना है यहाँ पर -1, तो क्या हो जाएगा बताइए ये 4.909 इंटू 10 का पावर में जो है ये क्या हो जाएगा -8। ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन और भी यहाँ पर है, तो 38.64 है इंटू 10 का पावर में कितना है यहाँ पर 14, तो 38 दिया हुआ है जबकि हम लोगों को चाहिए 1 और 9.99 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर 3 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट जो है वो आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.864 इंटू 10 का पावर 14 तो पहले से ही था, और आप इधर से इधर जा रहे हैं मतलब यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 का पावर में क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 3.864 इंटू ये 10 का पावर में क्या हो जाएगा बच्चों 15, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 15। तो ये वाला देखिए आंसर जो है वो फाइनल जो है वो आंसर आएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है बच्चों आप साइंटिफिक नोटेशन का जो है कि ये काफी इंपोर्टेंट जो है कि ये रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन है। आप जो है कि साइंटिफिक नोटेशन आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो जब आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही लिखा जाता है। और ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, और कभी कभी जो है कि आपको एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लाइफ टाइम जो है कि ये नोटेशन का जो है वो जरूरत आपको पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो भी बुक्स है, फिजिक्स का बुक है या केमिस्ट्री का बुक है, आप क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नोटेशन का निकालिए और बनाइए। और अगर कहीं भी डाउट होता है आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई जो है मैं जरूर करूंगा। और इस तरह से अगर आप इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स अगर आप कवर करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है, साइंस का, तो आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत देर कर चुके हैं। आप अभी जो है कि जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। और हाँ, इस तरह का अगर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।